हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग 1971 का भारत और पाकिस्तान युद्ध के बारे में देखेंगे। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, जिसे तीसरे भारत पाकिस्तान युद्ध के रूप में जाना जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच एक सैन्य टकराव था जो 3 दिसंबर 1971 से पूर्वी पाकिस्तान में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तानी आत्मसमर्पण तक हुआ था। युद्ध की शुरुआत पाकिस्तान के ऑपरेशन चंगेज खान से हुई, जिसमें 8 भारतीय वायु स्टेशनों पर पूर्वव्यापी हवाई हमले शामिल थे। हमले के कारण भारत ने पाकिस्तान पर युद्ध की घोषणा कर दी, जिससे बंगाली राष्ट्रवादी ताकतों के पक्ष में पूर्वी पाकिस्तान की आज़ादी के लिए युद्ध में उनका प्रवेश हुआ। भारत के प्रवेश ने पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के साथ मौजूदा संघर्ष का विस्तार किया। युद्ध शुरू होने के 13 दिन बाद भारत ने स्पष्ट बढ़त हासिल कर ली। भारतीय सेना द्वारा लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बनाया गया था, जिसमें पाकिस्तान सशस्त्र बलों के 79,676 से 81,000 वर्दीधारी कर्मी शामिल थे, जिनमें कुछ बंगाली सैनिक भी शामिल थे जो पाकिस्तान के प्रति वफादार रहे थे। शेष 10,324 से 12,500 कैदी नागरिक थे, जो या तो सैन्य कर्मियों के परिवार के सदस्य थे या सहयोगी थे। पाकिस्तानी पूर्व कमांडर के लेफ्टिनेंट जनरल FK नियाजी, लेफ्टिनेंट जनरल जगदीश सिंह अरोड़ा, ये सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे। तारीख की बात करें तो 3 से 16 दिसंबर 1971, एक सप्ताह 6 दिन। जगह भारत पूर्वी पाकिस्तान सीमा, भारत पश्चिमी पाकिस्तान सीमा, नियंत्रण रेखा हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। परिणाम जो हुआ, भारत को विजय प्राप्त हुई। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो भारत बांग्लादेश की अंतिम सरकार और जिससे हुआ तो पाकिस्तान थी। इंडिया के साइड इंदिरा गांधी, स्वर्ण सिंह, सैम मानकोस, JS अरोड़ा जी के, बेउर संगत सिंह, FR जैकब, और पाकिस्तान में यहा खान AK, निया राव फरमान, ये सारे लोग मौजूद थे। यह अनुमान लगाया गया है कि पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान समर्थक इस्लामी मलेशिया के सदस्यों ने बांग्लादेश में 3 लाख से 30 लाख नागरिकों की हत्या की। संघर्ष के परिणाम स्वरूप 8 से 10 मिलियन लोग भारत में शरण लेने के लिए देश छोड़कर भाग गए। 1971 के बांग्लादेश स्वतंत्रता युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना के सदस्यों और समर्थक पाकिस्तानी इस्लामवादी मलेशिया राजकारों ने नरसंहार बलात्कार के एक व्यवस्थित अभियान में लगभग 2 लाख से 4 लाख बांग्लादेशी महिलाओं और लड़कियों के साथ बलात्कार किया था। भारत और पाकिस्तान संघर्ष की शुरुआत बांग्लादेश मुक्त युद्ध से हुई, जो परंपरा रूप से प्रमुख पश्चिमी पाकिस्तानियों और बहुसंख्यक पूर्वी पाकिस्तानियों के बीच संघर्ष था। पूर्वी बंगाल और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच राजनीतिक तनाव की उत्पत्ति 1947 में यूनाइटेड किंगडम द्वारा भारत के विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के निर्माण में हुई थी। 1950 में लोकप्रिय भाषा आंदोलन, 1964 में पूर्वी बंगाल में बड़े पैमाने पर दंगे और 1969 में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन। इनके कारण राष्ट्रपति अयूब खान को इस्तीफा देना पड़ा, जिन्होंने सेना प्रमुख जनरल यहा खान को केंद्रीय सरकार संभालने के लिए आमंत्रित किया। पाकिस्तान के पूर्वी और पश्चिमी पंखों के बीच भौगोलिक दूरी बहुत अधिक थी और पूर्वी पाकिस्तान 1600 किलोमीटर से अधिक दूर था, जिसने बंगाली और पाकिस्तानी संस्कृतियों को एकत्रित करने के लिए भी प्रयास बहुत बाधा उत्पन्न की। बंगाली वर्चस्व पर काबू पाने और इस्लामाबाद में केंद्रीय सरकार के गठन को रोकने के लिए विवादास्पद 1 यूनिट कार्यक्रम ने पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के 2 विंग स्थापित किए। इन प्रयासों के प्रति पश्चिमी पाकिस्तानियों के विरोध ने दोनों विंगों पर प्रभावी रूप से शासन करना मुश्किल बना रहा। राष्ट्रपति यहा खान ने पहले आम चुनाव की घोषणा की और फिर पश्चिमी पाकिस्तान के एक प्रांत के रूप में स्थिति को समाप्त कर दी, ताकि इसे 4 प्रांत वाली अपनी मूल विषम स्थिति में बहाल किया जा सके, जैसा कि पाकिस्तान की स्थापना के साथ परिभाषित किया गया था। इसके अलावा बंगालियों और बहुजातीय पश्चिमी पाकिस्तानियों के बीच धार्मिक और नस्लीय तनाव थे, क्योंकि बंगाली प्रमुख पश्चिमी पाकिस्तानियों से अलग दिखते थे। पूर्वी पाकिस्तान के अवामी लीग के नेता शेखपुर मुजीबुर रहमान ने अपने 6 सूत्रीय प्रस्ताव पेश करके और बंगालियों के शासन करने के अधिकार का समर्थन करके अपनी राजनीतिक स्थिति पर जोर दिया। पाकिस्तानी आम चुनाव के परिणाम स्वरूप अवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान विधानसभा के लिए राष्ट्रीय असेंबली में लगभग पूर्ण बहुमत हासिल की,
जबकि पश्चिमी पाकिस्तान में वोट ज़्यादातर समाजवादी पार्टी पीपुल्स पार्टी ने जीते। लीग की चुनावी सफलता कई पश्चिमी पाकिस्तानियों के डर पैदा कर दिया गया। बंगालियों के 6 सूत्रीय और उदारवाद के आधार पर संविधान का मसौदा तैयार करने की अनुमति देगा। संकट को हल करने के लिए सिफारिशें देने के लिए एडमिरल हसन मिशन का गठन किया गया। इसके निष्कर्षों को पश्चिमी पाकिस्तान के राजनीतिक नेताओं ने अनुकूल समीक्षा की, सिवाय पाकिस्तान पीपुल्स के पार्टी अध्यक्ष जुल्फिकार अली भुट्टो के। हालांकि सैन्य शीर्ष अधिकारियों ने मिशन के प्रस्ताव को वीटो कर दिया। जुल्फिकार अली भुट्टो ने वीटो का समर्थन किया और इसके बाद शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री पद देने से इनकार कर दिया। अवामी लीग ने देश में आम हड़ताल का आह्वान किया। राष्ट्रपति यहाँ खान ने नेशनल असेंबली के उद्घाटन को स्थगित कर, जिससे पूरे पूर्वी पाकिस्तान में अवामी लीग और उनके समर्थकों से मोहभंग हो। प्रतिक्रिया में शेख मुजीबुर रहमान ने आम हड़ताल का आह्वान किया, जिससे अंत में सरकार को बंद कर दिया गया और पूर्व में असंतुष्टों ने जातीय बिहारी समुदाय को निशाना बनाना शुरू कर दिया, जो बड़े पैमाने पर पश्चिमी पाकिस्तान का समर्थन करता था। मार्च 1971 की शुरुआत में चटगांव में अकेले बंगाली भीड़ द्वारा दंगों में लगभग 300 बिहारियों की हत्या कर दी गई। पाकिस्तान सरकार ने 25 मार्च को पूर्वी पाकिस्तान में सेना की तैनाती को सही ठहराने के लिए बिहारी नरसंहार का इस्तेमाल किया। जब उसने अपने सैन्य कार्रवाई शुरू की, राष्ट्रपति यहाँ खान ने पूर्वी पाकिस्तानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल याकूब अली खान के इस्तीफे को स्वीकार करने के बाद पूर्व में असंतोष को दबाने के लिए सेना को बुलाया, जिसका नेतृत्व बड़े पैमाने पर पश्चिमी पाकिस्तानियों द्वारा किया जा रहा था। असंतुष्टों की सामूहिक गिरफ्तारियां शुरू हुई और कई दिनों की हड़तालों और असहयोग के बाद लेफ्टिनेंट जनरल टीका खान के नेतृत्व में पाकिस्तानी सेना ने 25 मार्च 1971 की रात को ढाका पर हमला किया। सरकार ने अवामी लीग को गैरकानूनी घोषित कर दिया, जिसके कारण इसके कई सदस्यों और समर्थकों को पूर्वी भारत में शरण लेनी पड़ी। मुजीब को 25 या 26 मार्च 1971 की रात को लगभग 1:30 पर रेडियो पाकिस्तान की खबर के अनुसार गिरफ्तार किया गया और पश्चिमी पाकिस्तान ले जाया गया। ऑपरेशन सर्च लाइट, उसके बाद ऑपरेशन बोरीसल ने पूर्व के बौद्धिक अभिजात वर्ग को मारने का प्रयास किया। 26 मार्च 1971 को पाकिस्तान सेना के मेजर जियाउर रहमान ने शेख मुजीबुर रहमान की ओर से बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा। अप्रैल में निर्वासित अवामी लीग के नेताओं ने मेहरपुर के वैधनतला में निर्वासित सरकार बने। पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स और पाकिस्तान की सेना, नौसेना और मरीन में बंगाली अधिकारियों ने भारत के विभिन्न हिस्सों में शरण लेने के बाद विद्रोह भंग किया। बांग्लादेश बल, जिसे मुक्ति वाहिनी कहा जाता है, जिसमें एक पारंपरिक बल और एक गुरिल्ला बल शामिल थे, का गठन सेवानिवृत्त कर्नल मोहम्मद अताउल गनी उस्मानी के नेतृत्व में किया गया था। नवंबर 1971 में प्रधानमंत्री गांधी और राष्ट्रपति निक्सन के बीच एक बैठक हुई, जहां उन्होंने संघर्ष में हस्तक्षेप न करने की अमेरिकी सलाह को अस्वीकार कर दिया। एडमिरल SM हसन और लेफ्टिनेंट जनरल याकूब अली खान के इस्तीफे के बाद मीडिया संवाददाताओं ने पाकिस्तान सेना द्वारा अपने बंगाली नागरिकों के खिलाफ बड़े पैमाने पर नरसंहार की रिपोर्ट प्रस्तावित करना शुरू कर दिया। विशेष रूप से अल्पसंख्यक बंगाली हिंदू आबादी को निशाना बनाया गया, जिसके कारण लगभग 10 मिलियन लोगों ने पूर्वी भारत के पड़ोसी राज्य में शरण ली। भारत सरकार ने बंगाली शरणार्थियों को सुरक्षित आश्रय देने के लिए पूर्वी पाकिस्तान भारत सीमा खोल दी। पश्चिमी बंगाल, बिहार, असम, मेघालय और त्रिपुरा की सरकारों ने सीमा पर शरणार्थियों को शिविर स्थापित की। पूर्वी पाकिस्तान शरणार्थियों की बाढ़ के कारण भारत की पहले से ही बोझिल अर्थव्यवस्था और खराब हो गई थी। भारत सरकार ने बार बार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहायता की अपील की, लेकिन विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह द्वारा अन्य देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने के बावजूद कोई प्रतिक्रिया प्राप्त करने विफल रहे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने निष्कर्ष निकाला कि लाखों शरणार्थियों को लेने के बजाय पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में जाना किफायती था और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को स्वतंत्र संघर्ष के लिए अपनी सरकार का पूर्ण समर्थन व्यक्त था। केंद्रीय मंत्रिमंडल के सेनाध्यक्ष जनरल सैम मैनेक्शॉ को पूर्वी पाकिस्तान में जाने का आदेश दिया गया। पूर्वी पाकिस्तान के दल बदलू सैन्य अधिकारी और भारतीय अनुसंधान और विश्लेषण के तत्वों ने तुरंत मुक्ति वाहिनी गोरिल्ला की भर्ती और प्रशिक्षण के लिए भारतीय शरणार्थी शिविरों का उपयोग करना शुरू कर दिया, जिन्हें पाकिस्तान के खिलाफ प्रशिक्षित किया जाना था। नवंबर 1971 तक भारतीय सेना पाकिस्तानी सेनाओं के खिलाफ सीधी गोलीबारी कर रही थी और यहाँ तक कि पाकिस्तानी क्षेत्र में कई घुसपैठ भी की थी। भारतीय अधिकारियों ने मनोवैज्ञानिक युद्ध जारी रखने और पूर्वी पाकिस्तान के साथियों का मनोबल बनाए रखने का भी प्रयास किया। स्वाधीन बंगला बेतार केंद्र, जिसे मेजर रहमान की स्वतंत्रता की घोषणा का प्रसारण किया था, पाकिस्तानी कृपान जेट विमानों द्वारा प्रसारण भवन पर गोलाबारी के बाद
पूर्वी पाकिस्तान के कालारूट घाट से भारत में स्थानांतरित कर दिया गया। इसने अप्रैल भारतीय सीमा सुरक्षा बल की सहायता से त्रिपुरा से प्रसारण फिर से शुरू किया। गुप्त स्टेशन को अंततः कोलकाता स्थानांतरित कर दिया गया, जहां बड़ी संख्या में बांग्लादेशी रेडियो प्रोग्रामर, समाचार वाचक, कवि, गायक और पत्रकार इसमें शामिल हो। इसका अधिकार क्षेत्र अस्थायी बांग्लादेश को निर्वासित सरकार को स्थानांतरित कर दिया गया और इसका पहला प्रसारण मई को हुआ। कवि काजी नजरुल इस्लाम, जिन्हें बांग्लादेश में बांग्लादेश का राष्ट्रीय कवि नामित किया गया, जयंती पे हुआ। तो ये थी इन्फॉर्मेशन आपके 1971 का इंडिया और पाकिस्तान वार के बारे में। और वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो में इतना ही रखा जाता है। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।